हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्न हर्ता और बुद्धि के दाता के रूप में पूजा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणेश जी का गहरा संबंध कुंडलिनी शक्ति से भी है? आज हम जानेंगे कि कैसे भगवान गणेश और कुंडलिनी शक्ति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। प्राचीन योग शास्त्रों के अनुसार कुंडलिनी शक्ति एक सुप्त ऊर्जा है जो हमारे शरीर में स्थित होती है। इसे मूलाधार चक्र में, जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में स्थित होता है, सांप की तरह कुंडली मारकर सोई हुई बताया गया है। कुंडलिनी के जागरण से चेतना का उच्चतम स्तर प्राप्त होता है। भगवान गणेश मूलाधार चक्र के देवता माने जाते हैं। यह चक्र हमारी शारीरिक और मानसिक स्थिरता से जुड़ा होता है। गणेश जी को इस चक्र का स्वामी माना जाता है क्योंकि यह हमारी भौतिक आवश्यकताओं और आधारभूत ऊर्जा का केंद्र है। जब हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो हम अपने मूलाधार चक्र को जागृत और संतुलित करने की कोशिश करते हैं। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो यह मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर जाती है और चक्रों को जागृत करती है। गणेश जी इस ऊर्जा के जागरण और मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक गणेश जी का आशीर्वाद नहीं होता तब तक कुंडलिनी का जागरण असंतुलित हो सकता है। गणेश जी के प्रतीकों में भी कुंडलिनी शक्ति का संबंध छुपा हुआ है। उनका विशाल मस्तक बुद्धि और आत्मज्ञान का प्रतीक है, जो कुंडलिनी के जागरण के बाद प्राप्त होता है। उनके कान ज्ञान की सुनवाई और सत्य को सुनने की क्षमता का प्रतीक है, और उनका वाहन मूषक हमारी इच्छाओं और सांसारिक इच्छाओं पर नियंत्रण का प्रतीक है, जो कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है। इस प्रकार गणेश जी और कुंडलिनी शक्ति का गहरा संबंध है। भगवान गणेश की पूजा न केवल विघ्नों को दूर करती है, बल्कि हमारी आंतरिक शक्ति कुंडलिनी को जागृत और संतुलित करने में भी मदद करती है। यह यौगिक शक्ति हमारी चेतना को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है, और गणेश जी इस यात्रा में हमारे मार्गदर्शक होते हैं। ज्ञान, शक्ति और चेतना की इस अनंत यात्रा में गणेश जी का आशीर्वाद हमें मार्ग दिखाता है। ओम गण गणपतये नमः। कुंडलिनी और गणेश जी के बीच के संबंध को समझने के लिए योग और ध्यान के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन महत्वपूर्ण है। आप अपने व्यक्तिगत अभ्यास के लिए कुंडलिनी योग का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन हमेशा किसी प्रशिक्षित गुरु के मार्गदर्शन में करें।